future judges, this is Pahuja Law Academy. I am Sumedha Maheshwari and today I am going to discuss with you how to do self-study for judiciary examinations. There are many subjects for many different states. So the most common problem that the students face is कि मैम इतने सारे subjects के लिए कैसे पढ़ें, कैसे manage करें? So I am going to tell you how to do your preparation in an effective manner. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जो आपको मोस्ट डिफ़िकल्ट लगते हैं. जी हाँ, तो आप डिफ़िकल्ट टू इजी सब्जेक्ट्स के बेसिस पर प्रोसीड करेंगे. जैसे मानिए कि आपको सीआरपीसी या फिर सीपीसी प्रोसीजरल लॉज सबसे डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो एक थरो प्रिपरेशन, एक थरो रीडिंग आप पहले डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को देंगे. उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट हैं, जो सबसे आपको ईजी लगते हैं, आप मूव ऑन कर सकते हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर. तो इस तरह आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. एंड लेट्स से आप दिन के 12 घंटे पढ़ते हैं, तो अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो आपने टाइम गैप रखना है वो सिर्फ 2 to 3 आवर्स का रखना है. आप एक सब्जेक्ट को 3 घंटे से ज़्यादा ना पढ़ें, मैं ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है. तो डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आपका जितना भी कॉन्सेंट्रेशन बन पाता है, एक सिटिंग निकल पाती है. 2 घंटे की अगर एक सिटिंग होती है तो उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेकर के दोबारा दूसरा कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए. सेम वही सब्जेक्ट को घंटों तक पढ़ते रहने से प्रोडक्टिविटी नहीं आती है. सो लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि आपने सुबह 9 से 12 3 घंटे के लिए सीआरपीसी को पढ़ा है, तो आप फिर 12:30 बजे पढ़ने बैठिए और 12:30 बजे आप कोई नया सब्जेक्ट पिक कीजिए जो सीआरपीसी से बिल्कुल डिफरेंट हो. जैसे कोई सिविल लॉ का सब्जेक्ट ले लिया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया. तो इस तरह जो है आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, माइंड फ्रेश फील करेगा, आपको बिल्कुल भी लेथार्जिक फील नहीं होगा पढ़ते हुए, आपको इंटरेस्ट जो है आपका वो बना रहेगा. सिमिलरली कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम किस तरह हम अपना शेड्यूल मैनेज करें, कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है. दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ राइट नाउ. अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आप कितने आवर्स निकाल पाते हैं अपने लिए, कितने आवर्स की डेडिकेटेड स्टडी आप कर पाते हैं, वो आपको देखना होगा. अगर आप जॉब के बाद सिर्फ 4-5 घंटे निकाल पाते हैं तो आपको उन 4-5 घंटों को बहुत ही डेडिकेशन के साथ मैनेज करना होगा. लेकिन अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, आपका पूरा ध्यान अपनी प्रिपरेशन पे है, तो आई सजेस्ट कि आपको किसी भी जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दिन के एटलीस्ट 12 से 15 घंटे देने चाहिए. जी हाँ, दिन के 12 से 15 घंटे आपको देने चाहिए कंक्लूसिवली, कॉम्प्रहेंसिवली सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, जिसमें आपको सिर्फ बेयर एक्ट नहीं पढ़ना है. बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यस. तो आपको बेयर एक्ट्स बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, पर साथ ही साथ कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो अच्छे लेवल के बनते हैं, जैसे कि डीजेएस हो गया, जैसे कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज है. तो ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे स्टेट्स के लिए आपको लेटेस्ट केस लॉज भी पता होनी चाहिए और आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन होनी चाहिए लैंग्वेज की और जनरल नॉलेज की, जीएस की. तो ये जो स्टेट्स हैं इनके लिए आपको ओवर एंड अबव बेयर एक्ट्स जो है वो मेहनत करनी होगी. तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि 12 से 15 घंटे की जो सेल्फ स्टडी है वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगी किसी भी जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो. अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट नहीं भी हैं तो जो 4 से 5 घंटे आप अपनी जॉब के बाद दे पा रहे हैं, उन 4 से 5 घंटों को बहुत ही अच्छे से अगर आप मैनेज करें तो भी आप जो है, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा क्रैक करने में, लेकिन आप क्रैक कर सकते हैं. क्यों? वो रीज़न ये है कि ये 4 से 5 घंटे भी जो हैं वो बहुत ही प्रोडक्टिविटी वाले होंगे. तो आप इन 4 से 5 घंटों को डिवाइड कर दीजिए अगेन कि इन 4 से 5 घंटों में मैं 2 या 3 सब्जेक्ट्स कवर करूँगा या करूँगी. तो इस तरह जो है आप इनमें से भी अच्छे प्रोडक्टिव पॉइंट्स, अच्छे प्रोडक्टिव चीज़ें निकाल सकते हैं. तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है प्रिपरेशन के लिए वो ये है कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं. यू हैव टू क्यूरेट योर ओन नोट्स. ये मैं इसलिए कहती हूँ एस्पिरेंट से क्योंकि नोट्स जो हैं वो सबसे बेहतरीन तरीका है मेमोराइज करने का. जब हम कोई बात सुनते हैं तो वो एक लोअर कैडर का चीज़ माना जाता है हमारे मेमोरी पिरामिड में. सुनना सबसे ज़्यादा नीचे माना जाता है, सुन करके आप चीज़ें ज़्यादा टाइम रिटेन नहीं कर पाते. फिर आपका लिखने का जो आता है लेवल वो आता है, यानी कि राइटिंग से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाते हैं. और जो सबसे ऊपर आता है वो है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो लोग कर सकते हैं जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं या कोई अदर लीगल जॉब्स वो कर रहे हैं. तो उनके लिए फील्ड को एक्सपीरियंस करना और फिर लर्न करना बहुत आसान हो जाता है.
तो लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक रास्ता बचता है, वो है नोट्स बनाने का, नोट्स बना करके चीज़ों को मेमोराइज करने का। जो चीज़ें बहुत लेंथी हैं उनके लिए मेमोनिक्स बनाइए, शॉर्ट फॉर्म्स बनाइए, किसी तरह से अपनी किसी फेवरेट मूवी के साथ रिलेट करके किसी फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश कीजिए। लेटेस्ट जो भी केसेस हैं उनको आप अच्छे से शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में एक कंपेंडियम बना करके अपने पास में रखें, ताकि आप उन केसेस को जब भी ज़रूरत पड़े तब रेफ़र कर सकें। तो इस तरह से जो है आप नोट्स बनाकर अगर चलते जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव होगी। उससे होगा ये कि जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो आपका बहुत ही कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा, आपका रिवीजन एकदम कंसाइज प्रिसाइज मैनर में कंडक्ट हो जाएगा, आपका टाइम सेव होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ 3-4 स्टेट्स के नोटिफिकेशंस आ जाते हैं और आपको चूज करना पड़ता है कि मैम 2-2 स्टेट्स का एक साथ मेंस आ रहा है, कैसे लिख पाएंगे। तो ऐसे में अगर आपने ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना रखे हैं, अच्छी प्रिपरेशन कर रखी, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन के लिए, तो आपको चूज़ नहीं करना पड़ेगा कि ये मेंस दें और ये मेंस छोड़ें। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सबको प्रॉब्लम्स आती है, वो है मेंस आंसर राइटिंग। तो मेंस के आंसर्स जब आप लिखते हैं तो मेंस के आंसर्स लिखने के लिए प्रैक्टिस इज द की। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जिन लोगों के मेंस आ रहे हैं, अप्रोचिंग हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि मेंस के आंसर्स को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उन्हें दिन में बैठ करके एक क्वेश्चन को देखिए और अपने टाइमर ऑन कीजिए, स्टॉप वॉच ऑन कीजिए और उन क्वेश्चंस को लिखिए जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं या जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं कि इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम भी यहाँ PLA में डिस्कस करते रहते हैं अपने वीडियोस में कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बेसिस पे अपनी मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एक स्टॉप वॉच लगा करके कीजिए, जिससे आपकी स्पीड अच्छी हो और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस मिले कि टाइम जब कम होता है, प्रेशर जब होता है एनवायरनमेंट में, तो किस तरह आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। मेंस आंसर राइटिंग पे हम आप लोगों के लिए और भी डिटेल वीडियोस लेकर आएंगे, बट दैट इज ऑल फॉर टुडे। इस तरह आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को क्विक स्टार्ट कर सकते हैं, जंप स्टार्ट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।